दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविदा CHO के जो ब्रिज कोर्स पास आउट अभ्यर्थी थे, उनकी नियुक्ति आदेश कल शाम को जारी हो गए थे। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से शपथ पत्र चाहिए, कहां पर मिलेंगे, क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को बस इतना सा करना है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर के ज्वाइन करना है और उसके बाद आपकी समस्याओं का अंत यहाँ पर है हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, समस्त कार्मिकों को प्रथमतः राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन और लिखित में भी संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को अपनी उपस्थिति देनी होगी कार्यग्रहण के लिए। यानी पोस्टिंग के लिए क्या करना होगा, संबंधित जिले के CMHO के पास सबसे पहले जाना पड़ेगा और फिर जो राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन चीजें होती हैं वो भी आप लोगों को करनी होगी। अब आप लोगों को जो टाइमिंग फ्रेम दिया गया है 10 जुलाई से पहले पहले आप लोग ज्वाइन कर ले। 15 दिन का समय लगभग आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोग 10 जुलाई से पहले आप लोग ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब क्या कुछ है वो देखिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो शादीशुदा हैं उनको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिनके बच्चे हैं उनको संतान संबंधी शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। याद रखें 1/6/2002 उसके बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो। आप लोगों को पोस्टिंग के लिए क्या करना होगा, जो आप लोगों की लिस्ट है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जिले वाइज जो है लिस्ट डाल दी है, किस जिले में कितने बच्चों को जाना है, पोस्टिंग ऑर्डर डाल दिया है। अब वो आप अपना पेज निकलवा लीजिए, आपका एक जो पेज है वो, और उसके बाद सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ शपथ पत्र, उनके साथ तमाम वो चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी के सारी आप लोगों को लेकर के जानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, जाति और अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं को मूल ही प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। दोस्तों, जो आप लोगों का हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा वो जहां पर आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हो उस जिले के CMHO में तो आप जो जाओगे तो CMHO द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। वो देखिए अधो हस्ताक्षरित, प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी CMHO का। अब रही बात पुलिस वेरिफिकेशन की, अब इसमें से काफी बच्चों को, लगभग बच्चों को इन्होंने जो भारत पाकिस्तान के दौरान जो टेंशन आया था, तनाव था, उस टाइम पे ज्वाइनिंग दी थी, तो काफी बच्चों ने वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन उस टाइम पे बनवा लिया था, तो वो भी दे सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन किसी का नहीं बना तो आप एक शपथ पत्र दे दो, उसमें लिखवा देना कि मैं आपका नाम, पिता का नाम, इस जगह से हूं, मेरा चयन संविदा CHO पद पर हुआ है, यह है कि मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो है 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और मैं आपको इस तारीख तक जमा करवा दूंगा या करवा दूंगी। इस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए है। अब जो RNC है वो चाहिए होगी, जो BAMS के अभ्यर्थी हैं उनको राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन का पंजीकरण चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग एक जगह जिनके आपकी पोस्टिंग हुई है, जैसे पति पत्नी दोनों लग गए, उस बेसिस पर अगर आपने कुछ किया है तो वहां का भी प्रमाण पत्र आप लोगों को प्रस्तुत करना पड़ेगी। पर इन्होंने बताया ना, पति पत्नी के राजकीय सेवा होने के आधार पर यदि आपका पदस्थापन हुआ है, तो यदि पत्नी के बिहाफ पे हुआ है तो आप लोग पति हैं तो पत्नी का देना पड़ेगा, और पत्नी के बिहाफ पर पति का हुआ है या पति के बिहाफ पर पत्नी का हुआ तो संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को देने पड़ेंगे नियुक्ति के समय। अब विवाह प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग शपथ पत्र दे सकते हैं कि भाई मैं इतने दिन में विवाह प्रमाण पत्र जमा करा दूंगी, और ये देख सकते हैं 22/5/2006। इससे पहले यदि किसी का विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो इस हादसे का शपथ पत्र देना पड़ेगा। यानी कि इससे पहले आपको शादी हुई थी 22/5/2006 और इससे पहले आपकी शादी हुई और अब आपके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं, क्योंकि उसके बाद तो अनिवार्य किया गया था 22/5/2006 के बाद, तो उसके बाद तो बन ही रहे हैं, तो उससे पहले की है, इस डेट से पहले की, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा शादी 22/5/2006 से पहले हुआ था, इसलिए मैं विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि धूम्रपान नहीं करते हैं, आप लोगों ने विवाह के दौरान दहेज नहीं लिया है और ना ही आप लोग दहेज लेंगे, ये भी है ना। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जो डॉक्यूमेंटेशन है वो फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, नियुक्ति तो रद्द होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें।
अन्य राज्यों से जो शैक्षणिक पास आउट अभ्यर्थी हैं उनकी व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं दस्तावेज की जांच आवश्यकता होने पर करवाई जाएगी। कह रहे हैं भाई कोई अदर स्टेट से पास आउट है तो उनकी जो जो जांचें वगैरह हैं वो आवश्यकता पड़ने पर कराएंगे। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं भाई आपका जो सर्टिफिकेट्स होता है इनकम का या फिर जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना है तो शपथ पत्र देना होगा, 1 साल से कम पुराना है तो ये बगैर शपथ पत्र के चल जाएगा। शपथ पत्र का फॉर्मेट भी हमने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को इस शास्त्र का भी प्रस्तुत एक शपथ पत्र देना है आप लोगों को कि आप लोगों ने सीसीएच का प्रमाण पत्र जिन विश्वविद्यालयों से जारी किए गए हैं वो भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार वैध हैं। यानी आप लोगों के पास जो सीसीएच का सर्टिफिकेट है, सीसीएच डिप्लोमा आप लोगों ने करा हुआ है तो आप लोगों को क्योंकि ये नियुक्ति सारे सीसीएच वालों की हुई है तो ये शपथ पत्र 1650 जितने भी अभ्यर्थी है ना उन सब के लिए लागू है। वो इसलिए लागू है क्योंकि आप सीसीएच पास आउट हैं तो आपको एक एफिडेविट तो इस बात का देना है कि आपका जो सीसीएच सर्टिफिकेट है वो मान्य प्राप्त यूनिवर्सिटी से है और यो जो यूनिवर्सिटी है भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये देना पड़ेगा। वो कॉलेज मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वो विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त होना चाहिए जिससे आप लोगों ने सीसीएच किया, तो इसका एक सर्टिफिकेट भी शपथ पत्र भी आप लोगों को देना होगा। विडो है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। ठीक है, और विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो तलाक की डिक्री। ठीक है, और खेल कोटे से सिलेक्शन हुआ तो भाई खेल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पीएच है तो आपको पीएच का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। आयु सीमा वगैरह सब कुछ है, सारा कुछ है इसमें। ठीक है दोस्तों, और याद रखें रिलीविंग के लिए भी इन्होंने बताया है, ये रिलीविंग का है आप लोगों का 28 नंबर का पॉइंट। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F614 NHM HR CHO नियुक्ति के द्वारा पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जारी पदस्थापन आदेश में उल्लेखित नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण मया मूल दस्तावेज यदि जमा किए हों तो हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के लिए कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। ये आप लोगों का 28 नंबर का पॉइंट है, रिलीविंग का है। यानी आप लोगों को जब पहले दिया गया था मई के महीने में तो वो जो नियुक्ति है उसको आपको देखिए रिलीविंग होनी पड़ेगी वहां से, ये रिलीविंग का आदेश है। ये लाइन काफी रिलीविंग के लिए। उसके बाद देखो ये सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है आप लोगों की। जो साइट है राज हेल्थ की, इस पर जाकर के ये अपने अपने जिले का जो भी है ना आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, उसमें अपना नाम सर्च करना है और इसमें पीडीएफ जो है ना दोस्तों, जैसे देखो बीकानेर में मान लो अलवर में 50 बच्चों के पोस्टिंग आदेश आए हैं। ठीक है, जो सीसीएच पास आउट थे। अब आपका 50 को 50 पीडीएफ नहीं निकालने, आपको 50 के 50 पेज, आपका जिस पेज पे नाम है 20 नंबर पे तो 20 नंबर का पेज निकाल लीजिए। ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट है सीएमएचओ द्वारा वेरीफाइड होगा तो जो सीएमएचओ में जाना है पोस्टिंग के लिए प्रथमतः तो वहां पर ही आप लोग इसको बनवा लीजिए। दूसरा ये शपथ पत्र है दोस्तों बच्चों वाला। ठीक है, बच्चे का नाम जन्म तिथि भर दो। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो, जिनके 2 जुड़वा बच्चे हैं और 3 हो रहे संख्या तो वो 2 ही माने जाएगी क्योंकि जुड़वा को 1 में काउंट करा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसी में आप लोग ये इसका भी देख सकते हो, किसका, ये दहेज नहीं लेने देने का है ना। तो मैंने काफी चीजें आप लोगों को लिए डाल दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट फर्जी वगैरह नहीं है इससे संबंधित, ये पूरा का पूरा हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों का धूम्रपान नहीं करने का है, 10 नशा नुशा नहीं करने का, ये भी मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर। उसके अलावा ये चरित्र प्रमाण पत्र, 2 अलग अलग व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए आप लोगों को, 2 गजेटेड से बनवा लेना, किसी 2 अलग अलग डॉक्टर से, किसी 2 अलग अलग लेक्चरर हार से या फिर 2 अलग अलग कोई भी ऑफिसर्स हो। ठीक है, ये संतान संबंधी आप लोग देख लो। ये शपथ पत्र है साथियों जाति का, किसका, जाति प्रमाण पत्र का, जिनका 1 साल से ज्यादा पुराना है। अब 1 साल से ज्यादा पुराना किसका, एमबीसी का हो, ओबीसी का हो और ये ईडब्ल्यूएस का इनकम एंड असेस हो। ठीक है, ये 3 है। आगे देखो यहाँ पर ये पोस्टिंग ऑर्डर है ना, और इसमें आपको बताया क्या होगा 18,900 प्लस 6100 तो 25,000 सैलरी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों के सामने कई बार आप लोगों को लगता है कि यार 28,900 क्यों है, तब देखो
18,900 प्लस 6100 25,000। ठीक है। अब आप लोग देखो 1500 आप लोगों को यहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम उसका यहाँ पर काटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 10% आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा पेंशन स्कीम में। ठीक है दोस्तों, और 500 रुपये आप लोगों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के होंगे। ये सारी चीजें हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर मांगा गया है 2 गजेटेड ऑफिसर्स हो, 6 महीने से ज्यादा पुराना का नहीं हो, पिछले दिनों अगर ज्वाइनिंग ली थी पाकिस्तान भारत युद्ध के दौरान और वो अगर उस टाइम पे बनवाया था आप लोगों ने, तो लगभग वही शपथ पत्र वही सारी चीजें चलाने की कोशिश करना, है ना। ये आप लोग देखें। और एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी कि द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंट शैल बी स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन 25/6/2030। तो इसको लेकर ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, एनएचएम संविदा रूल्स में आ गए हो तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें एक तरीके से प्रोसेस का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, संविदा नियमों में ये चीजें कही गई हैं कि भाई किसी परियोजना के पूरा होने तक, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल नियमों को जब आप लोग पढ़ोगे तो किसी परियोजना के पूरा होने तक रखा जा सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये 25/6/2030 तक एनएचएम की परियोजना है, लेकिन इसके साथ एक व्यवस्था और है कि 3 साल बाद परमानेंट या नियमितीकरण किया जा सकता है। तो कोई नहीं निकालने वाला भाई कि 25/6/2030 के बाद निकाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्टिंग देखिए आप लोग 10 जुलाई से पहले या 10 जुलाई तक कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आप लोग पहले ही करिएगा। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएंगे सारे के सारे पीडीएफ्स जो है, फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, है ना। वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट करके बताएं आप लोगों को कहां पे नियुक्ति मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।